हेलो स्टूडेंट्स, मात्राओं के ज्ञान का फर्स्ट पार्ट में हम आपको री ऋषि तक की मात्राएं करा चुके हैं। जैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये मात्रा स्टैंडिंग है। ई की इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन के साथ में राइट हैंड में जाके कर्व बनता है। ई खींच के बोलते हैं, बड़ी ई है तो उसका भी स्टैंडिंग, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कर्व आता है। उ ये मात्रा है। ऊ बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से राइट हैंड साइड में जाएगी। री ऋषि की मात्रा तक हम करा के आपको शब्द में किस तरीके से आपको पढ़ना है और लगाना है बता चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट मात्रा के लिए चलते हैं। तो ए से एडी आपने पढ़ा है। ए की मात्रा इस तरीके से स्टैंडिंग जो आपका लाइन होती है उससे ऊपर की तरफ जाके गोल घुमाते हैं, तो ये ए की मात्रा होती है। इसको क्लियर करने के लिए हमने व्यंजन लिया है द में हम ए की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा दे। द ए दे। ट ए टे। र ए रे, यानी दे टे रे। ये आपका बन गया मात्रा लगाने के बाद। द ए दे र देर। लाल लाल। टेन टेन लालटेन। पे है रे द आ दार पहरेदार। जब कोई बड़ा वर्ड आ जाता है तो आप उसको पार्ट्स में पढ़ेंगे और दोबारा जब उसको मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसको पहरेदार इस तरीके से 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे और इसको मिला देंगे, पहरेदार। तो अब हम ए की मात्रा कर चुके हैं। ए की मात्रा ए की तरह होती है लेकिन डबल होती है। ब लिया हमने व्यंजन। ब में ए की मात्रा यानी ब ए बै स ए सै श ए शै। अब हम इसके शब्द लेंगे। ब ए बै ल में कोई मात्रा नहीं है इसलिए जल्दी से पढ़ेंगे, मुंह कम खुलेगा आपका। बैल बैल। स ए सै नि क छोटी की मात्रा है। क में कोई मात्रा नहीं है इसलिए जल्दी से पढ़ेंगे। सैनिक सैनिक। शैतान तान, इसको हम तान एक साथ कर लेंगे। शै को हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। शैतान यानी शैतान। इसका श का ऐसे फेस गोल आपका बनता है। अब हम लेंगे ओ से ओखली की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन होती है और एक ऊपर जैसे हमने ए की मात्रा लगाई थी, लेकिन ये स्टैंडिंग लाइन के साथ लगती है। ध हमने व्यंजन लिया। ध में ओ की मात्रा है यानी ध के साथ ओ हम अटैच कर रहे हैं। धो, ओ की आवाज उसके साथ आनी चाहिए। छ ओ छो। द ओ दो। तो हमने जैसे यहाँ पढ़ा था धो ती, बड़ी की मात्रा है ये ती, खींच के बोलेंगे धोती। छ ओ छोर, जल्दी से खत्म करेंगे इसको, इसमें मात्रा नहीं है। छोर। दो पहर, इसको हम इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए जल्दी से पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ सकते हैं। पहर पहर और दो दोपहर। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। औ से औरत आपने पढ़ा है, ये हो गया औ। फर्स्ट आपका औ ही है। क में औ की मात्रा लगाई तो कौ। ल औ लव, तो औ रत रथ, क्योंकि इसको एक साथ पढ़ेंगे, मात्रा नहीं है। औरत औरत। प क में औ की मात्रा कौड़ी, बड़ी की मात्रा है प कौड़ी। खी छोटी की मात्रा जल्दी से पढ़ना है। खी लौने खिलौने। अब हमारा आया अंग। अंग से अंगूर सबको पता है। तो हमने व्यंजन लिया। अंग की बिंदी होती है ओनली ऊपर एक टॉप में। अंग ग के साथ लगाया तो गंग, व के साथ लगाया तो वंग। तो ये आपका अंगूर अंगूर। गंगा राम गंगाराम। वंदना वंदना। अब हमारी लास्ट मात्रा आती है अह। ये बहुत कम यूज़ होती है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें
2 डॉट्स साइड में लगाने होते हैं, यानी जो भी अक्षर हम लेंगे उसके पीछे लगती है ये। तो न हमने अक्षर लिया है, यानी व्यंजन जिसको बोलते हैं, न, और अह लगाएंगे नह, य में लगाएंगे तो यह, त में लगाएंगे तो तह, ह का साउंड आता है अह का। तो प में ये हमारी मात्रा है छोटे उ की, तो पु नह, प्रा तह। ये र हमने अभी आपको सिखाया नहीं, लेकिन इसको र बोलते हैं। प्र आ है प्रा तह, प्रा यह। तो ये हमारी मात्रा है। सब मात्राओं को आपने एक बार रिपीट करना है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो मात्रा जिस व्यंजन के साथ, अक्षर के साथ जुड़ती है, तो वो उसकी आवाज़ उसके साथ में जुड़ जाती है। जैसे ब में आ हमने किया था तो बा के साथ आ जुड़ गया था, द में ई लगाया तो दी, ई की साउंड उसके साथ में जुड़ गई। बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बड़ी ई की आपका आवाज़ या आपका स्वर उसके साथ में जुड़ गया, ती। ध में लगाया तो उ की मात्रा है तो उ का साउंड उसके साथ में जुड़ गया है। इस तरीके से आपको मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये सब समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप उसको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए। थैंक यू।